अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिवट टेबल डेकाडोज सीरीज के पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन एंड बेनिफिट्स ऑफ पिवट टेबल पे बात की थी। तो आज पिवट टेबल डेकाडोज सीरीज के सेकंड लेक्चर में हम जानने वाले हैं पिवट टेबल परफेक्शन, यानी कि हम बात करने वाले हैं पिवट टेबल के एसओपीज की। दोस्तों, मैं हूं रिजवान रज़ाक और आपको एक्सेल 101 में वेलकम कहता हूं। दोस्तों, बेशक पिवट टेबल एक्सेल में डाटा को समराइज करने का एक पावरफुल टूल है। इसको इफेक्टिवली यूज करने के लिए आपको अपने डाटा को एक खास तरीके से ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। आज के इस लेक्चर में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस या एसओपीज हैं जो हमने पिवट टेबल यूज करने के लिए अपने डाटा में अप्लाई करनी है, यानी कि हमने वो एसओपीज के साथ डाटा को उस तरह से परफेक्ट सूरत में लेके आना है जिसमें हम पिवट टेबल अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं एक ही वीडियो अपलोड करता और आपको पिवट टेबल यूज करने का तरीका बता देता, बट मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। मैं कभी भी इनकम्प्लीट नॉलेज शेयर नहीं करता। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ एक्सेल फीचर्स के बारे में फुल नॉलेज शेयर करूं, ताकि आपको फीचर यूज करने का पर्पस पता हो, आपको पता हो कि जो आपके पास डाटा है उसके एनालिसिस करने के लिए कौन सा एक्सेल फंक्शन एंड फार्मूला यूज हो सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी वर्किंग शीट की तरफ। दोस्तों, अगर हम बात करें पिवट टेबल परफेक्शन की तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है डाटा स्ट्रक्चर, यानी कि हम जब भी पिवट टेबल किसी डाटा पर अप्लाई करना चाहते हैं, हम पिवट टेबल यूज करना चाहते हैं, तो हमारे पास हमें दो चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि हमारे कॉलम जो है वो वाजे और साफ लिखे होने चाहिए, ताकि हमें जब हम पिवट टेबल यूज करें तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आपने उस डाटा में सेल को मर्ज नहीं करना। अगर आप सेल को मर्ज करेंगे तो उसमें आप कभी भी पिवट टेबल अप्लाई नहीं कर सकते। ये देखिए आपके सामने मेरा जो पहली रो है वो उसको मैंने मर्ज किया हुआ है। अब देखते हैं इसमें पिवट टेबल अप्लाई होता है कि नहीं। तो ये देखें, ये डाटा को सिलेक्ट कर रहा है जहां से सेल को मर्ज नहीं किया हुआ। अगर हम इधर से इसकी रेंज देंगे तो देखिए क्या फिर पिवट टेबल अप्लाई होता है कि नहीं। देखें, वो एरर शो कर रहा है। तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जहां भी पिवट टेबल यूज करना है उसमें आपने सेल को मर्ज नहीं करना। आपने अपने सेल्स को मर्ज नहीं करना, अनमर्ज सेल के साथ आपने पिवट टेबल अप्लाई करना है। तो डाटा स्ट्रक्चर के लिए दो चीजें जरूरी है। सबसे पहली बात कि आपने अपने कॉलम्स को वाज़ेह और साफ लिखा होना चाहिए ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। बट दूसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने किसी भी सेल को मर्ज नहीं करना। तो ये एक्सेल डाटा परफेक्ट पिवट टेबल परफेक्शन का पहला पॉइंट है, डाटा स्ट्रक्चर होना चाहिए। दोस्तों, पिवट टेबल परफेक्शन का दूसरा अहम पॉइंट वो ये है कि आपने जिस डाटा में अब पिवट टेबल अप्लाई करना है उसमें आपने ख्याल रखना है कि कोई भी रोज या कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके डाटा में कोई भी सेल कोई भी रो या कॉलम ब्लैंक ना हो। अगर आपके पास ब्लैंक सेल मौजूद होगा डाटा के दरमियान में तो आप कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकते हैं, पिवट टेबल को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। कि अगर आप बगैर एरर के पिवट टेबल यूज करना चाहते हैं तो आपने उसमें कोई भी रो या कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि डेटा टाइप्स कौन सी होनी चाहिए। कि यानी कि जब हम अपना डेटा में पिवट टेबल यूज करना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास सेम एक ही तरह का फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमने अपने किसी कॉलम में डेट अप्लाई की हुई है तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हम एक ही फॉर्मेट को यूज करें। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे ऊपर फॉर्मेट पहली रो में फॉर्मेट और है, अगर हम मैं इस फॉर्मेट को चेंज कर देता हूं तो मुझे पिवट टेबल यूज करने में प्रॉब्लम होगी। तो इस बात का आपने जरूर ख्याल रखना है कि आपने जब भी पिवट टेबल किसी डाटा में अप्लाई करना है तो एक ही फॉर्मेट को लेके चलना है। अगर आप नंबर फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो उसमें सेम नंबर फॉर्मेट हो। अगर आप डेट फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो उसमें डेट फॉर्मेट सेम होना चाहिए। तो इससे आपको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि आपने अपनी डाटा रेंज में जिसमें आपने पिवट टेबल अप्लाई करना है उसमें कोशिश करें आप ग्रैंड टोटल या सब टोटल्स का फार्मूला यूज ना करें। यानी कि अपने लास्ट सेल्स को और अपनी लास्ट रो में अपने यानी कि अपने लास्ट कॉलम को और अपनी लास्ट रो में किसी किस्म का भी सम कैलकुलेशंस ना करें, क्योंकि आप इससे पिवट से यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ग्रैंड टोटल ले जाएंगे तो अब जब आप ग्रैंड टोटल उधर लेके जाएंगे तो पिवट टेबल आपके दिए गए ग्रैंड टोटल को भी अपनी ही शीट में शामिल
کر لے گا. تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جب آپ نے پیوٹ ٹیبل یوز کرنا ہے تو آپ نے اتنی ہی ڈیٹا رینج لینی ہے جس میں آپ نے کیلکولیشنز نہیں کی ہوئی، کیونکہ یہ رپورٹ آپ ایک ہی کلک میں پیوٹ ٹیبل سے حاصل کر سکتے ہو. جی ہاں دوستو، تو اب ہم بات کریں گے اپنے سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ کی. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے دوستو کہ جب بھی ہم نے پیوٹ ٹیبل یوز کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو دی گئی ہماری رینج ہوگی اس کا نیم سلیکٹ کر لیں. تو نیم ہم کیسے سجیسٹ کر سکتے ہیں؟ فور ایگزامپل میرے پاس یہ 3 کالمز ہیں تو اس کی میں رینج کا جو ہے وہ نیم سیٹ کر سکتا ہوں. تو فور ایگزامپل میں اس کا نیم لکھ دیتا ہوں رضوان، رکھ دیتا ہوں. اس رینج کا نام میں نے رضوان رکھ دیا تو ہمارے لیے بہت ایزی ہے کہ جب ہم پیوٹ ٹیبل یوز کریں گے تو اس کو اس کے رینج کے نام سے ہم اس کو پکار سکتے ہیں، ہم اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس سے ہمارا جو ہے وہ کام آسان ہو جائے گا. تو اس بات کا بھی ہم اگر خیال کریں تو ہمارا بہت سا وقت بچ سکتا ہے. دوستو اب ہم بات کریں گے اپنے لاسٹ پوائنٹ کی. لاسٹ پوائنٹ دوستو کوئی اتنی اسٹرکٹ لمٹ نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس اصل میں پیوٹ ٹیبل ہم یوز ہی لارج ڈیٹا سیٹ کے لیے کرتے ہیں، اپنا ٹائم سیو کرنے کے لیے کرتے ہیں. بٹ بہت سی ایسی کیلکولیشنز ہوتی ہیں جنہیں ہم اپنی شیٹ میں ہی فلٹرز کر لیں، اپنی شیٹ میں ہی تھوڑا سا سمرائز کر لیں ڈیٹا کو، تو ہمارے پیوٹ ٹیبل یوز کرنے میں بھی آسانی ہو سکتی ہے. اگر ہمارے پاس جتنا لارج ڈیٹا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا سسٹم سلو ہو سکتا ہے. تو اگر ہم کچھ ایسی کیلکولیشنز، کچھ ایسے فلٹرز کے ذریعے ہم اگر انالیسس کر سکتے ہیں تو ہم پہلے وہ کر، تو اس کے بعد جو ہے ہم پیوٹ ٹیبل کی طرف جائیں. دوستو یہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ پیوٹ ٹیبل پرفیکشن کے لیے یوز کیے جا سکتے ہیں. اگر یہ پوائنٹ ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ہم کبھی بھی پیوٹ ٹیبل یوز کرتے وقت پریشان نہیں ہوں گے، کوئی بھی ایرر کا ہمیں سامنا کرنا نہیں پڑے گا اگر ہم ان پوائنٹس پر عمل کریں گے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، پیوٹ ٹیبل کو سمجھنے کے لیے ان پوائنٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر میں چاہتا تو ایک ہی ویڈیو میں پیوٹ ٹیبل آپ کو یوز کرنا سکھا دیتا، بٹ دوستو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو پیوٹ ٹیبل کی اوورال انفارمیشن ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہو کہ کون سے ڈیٹا میں ہم پیوٹ ٹیبل یوز کر سکتے ہیں اور کون سے ڈیٹا میں پیوٹ ٹیبل یوز نہیں کر سکتے. تو یہ ڈیکاڈوز سیریز کا دوسرا لیکچر تھا. اب ہم تیسرے لیکچر میں پڑھیں گے ہم پیوٹ ٹیبل کیسے یوز کریں گے، کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس اور اس کے آپشنس کیا ہوتے ہیں اور اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اب ہماری ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.